बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार से पाई की रेसिपी बनाना बताऊंगी। आज मैं बड़े पाई की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और इन पायों को साफ़ करने का तरीका और इसके साथ साथ ही इसकी स्मेल दूर करने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर नई नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। यहाँ पर मैंने 4 बड़े साइज़ के पाई लिए हैं जिसको साफ़ कर लेना है। और वैसे तो कसाई से जब आप पाई लेते हैं उसको बाल वगैरह वो हटा देते हैं और साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना चाहें आप उतना साइज़ से कटवा भी सकते हैं। तो मैंने इसको बहुत छोटे साइज़ में कटवा लिया है, लेकिन फिर भी इसमें जो है थोड़े बहुत बाल रह जाते हैं जिसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर मैं आपको इसका तरीका बता देती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने नीम गर्म पानी लिया है। पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं मैंने लिया, मैं इसमें नीम गर्म पानी शामिल कर लूँगी। नीम गर्म पानी डालने से जो पायों में थोड़ी बहुत चिकनाई होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो इसके ऊपर बाल लगे होते हैं वो भी बहुत आसानी से इससे रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर नीम गर्म पानी डाल लिया है। पानी इतना गर्म होना चाहिए जिसमें आप अपनी उंगली आराम से डाल सकें। तो यहाँ पर मैंने नीम गर्म पानी इसमें शामिल कर लिया है और उसके बाद मैं इसमें 2 खाने के चम्मच इसमें मैं सिरका शामिल कर लूँगी और 1 खाने के चम्मच भर के मैं इसमें नमक शामिल कर लूँगी। इससे जो इसमें थोड़ी बहुत ब्लड वगैरह आपको यहाँ पर नज़र आ रही है तो वो भी इसके साथ ही बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगी। और इसके बाद मैं इसको हल्का सा मिक्स कर लूँगी और इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए रख लूँगी। 10 से 15 मिनट के बाद आप यहाँ पर पानी का कलर चेक कर सकते हैं। जो हम लोगों ने इसमें नमक और सिरका डाला था उसकी वजह से इसमें जो ब्लड वगैरह है था वो तमाम निकल चुका है और इसकी जो हड्डियाँ हैं वो बहुत अच्छे से साफ़ भी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं इसको हल्का सा मसल कर इसको साफ़ कर लूँगी और इसका जो पानी है इसको मैं फेंक दूँगी और इसमें दोबारा से नीम गर्म पानी डालकर इसको मैं 4 से 5 दफ़ा मैं इसको इसी तरह से साफ़ कर लूँगी। तो इस तरह से साफ़ करने से एक तो इसके ऊपर जो बाल वगैरह लगे होंगे वो भी आराम से रिमूव हो जाएंगे और ये जो पाई हैं वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और सिरका और नमक डालने की वजह से जो इसकी जो स्मेल होगी वो भी बहुत आराम से ख़त्म हो जाएगी। आपको पाई पकाने के बाद इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो आपने इसको 4 से 5 दफ़ा इसी तरह से वॉश कर लेना है और इसको अच्छे से धो लेना है। यहाँ पर मैंने पाए को 4 से 5 दफ़ा मैंने इसको वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से क्लीन भी हो चुके हैं। तो इसके बाद आप इसको छोटे पैकेट्स में डालकर आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके पाए में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर इन पाए को मैं प्रेशर कुकर में पका रही हूँ। आप इनको पतीले में भी पका सकते हैं। प्रेशर कुकर में बस ये जल्दी गल जाएंगे, जल्दी पक जाएंगे और पतीले में इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में इन पायों को डाल लिया है और उसके बाद मैं इसमें 1.5 लीटर मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा थिक पकाना चाहते हैं तो आप इसमें 1 लीटर पानी डाल लीजिएगा और आप इसको बहुत ज़्यादा रनी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 2 लीटर तक आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 लीटर मैंने इसमें पानी शामिल कर लिया है और इसके बाद मैं इसमें मसाले डाल लूँगी। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इससे पाई में बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो 1 से 1.5 खाने का चम्मच भर के मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। टर्मरिक यानी हल्दी, गरम मसाला 1.5 टीस्पून और नमक है आधा खाने के चम्मच। अभी मैं इसमें आधा खाने के चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ और पकने के बाद मैं इसमें नमक दोबारा से चेक करके अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं इसमें नमक और शामिल कर लूँगी। और ये बहुत ही बेसिक से मसाले हैं जो मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। इसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसके बाद 1 से 2 उबाल आने के बाद मैं इसको कवर करके 1 घंटे के लिए पका लूँगी। तो यहाँ पर मैंने मसालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना,
ताकि जो पायों का अपना फ्लेवर है वो बरकरार रह सके। यहाँ पर मैं इसको हाई फ्लेम पर पका लूँगी, 1 से 2 उबाल आने तक मैं इसको पका लूँगी ताकि पायों में जल्दी से बॉयल आ जाए और इसको जो है मैं कवर करके 1 घंटे के लिए मैं पकाऊँगी। तो यहाँ पर मैं इसको 1 से 2 उबाल आने तक पका लूँगी। 1 उबाल आने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको दूसरे उबाल आने तक पका लूँगी और दूसरे उबाल आने के बाद मैं इसको कवर करके पकाऊँगी। यहाँ पर मैं सौंफ डालना भूल गई थी, तो 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें मैं सौंफ डाल लूँगी। इससे जो है बहुत ही मज़े का फ्लेवर इसमें आता है। तो सौंफ डालने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी और 1 घंटे के लिए मैं इन पायों को पकाऊँगी। पूरा 1 घंटे मैंने इन पायों को पका लिया है और 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी कंडीशन। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आया है, बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए हैं और इसको मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। पाए पकने की निशानी ये है कि पाए गलने के बाद जो हड्डी के ऊपर जो गोश्त होता है ना, वो हड्डी गोश्त छोड़ देता है। तो इसकी ये निशानी है कि इस तरह से पाए जो हमारे गल चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े के हमारे पाए गल चुके हैं। तो इसके बाद मैं इसका तड़का तैयार करूँगी और इसमें भी मैं बहुत ही बेसिक और कम मसालों में मैं इन पायों को तैयार करूँगी ताकि हर छोटे बड़े सभी इसको खा सकें और इसको एंजॉय कर सकें। तो इसका तड़का मैं तैयार करूँगी, उसमें घी भी बहुत कम शामिल करूँगी। यहाँ पर मैं 2 खाने की चम्मच घी शामिल करूँगी। घी जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके बाद मैं 1 खाने की चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर लूँगी और इसको मैं अच्छी तरीके से पका लूँगी अदरक लहसुन की खुशबू आने तक और लाइट गोल्डन होने तक मैं इसको पका लूँगी ताकि इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर जब हमारा अदरक लहसुन अच्छे तरीके से कुक हो जाए तो इसमें 1 कप मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। 2 दरमियाने साइज़ के चॉप किए हुए प्याज मैंने इसमें शामिल कर लिए। इसके बाद मैं प्याज को सॉफ्ट होने तक पका लूँगी और जब इसके ऊपर हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें 2 दरमियाने साइज़ के कटे हुए चॉप्ड किए हुए टमाटर मैं इसमें शामिल कर लूँगी और इसको भी मैं पका लूँगी और टमाटर को भी मैं सॉफ्ट होने तक पका लूँगी। यहाँ पर मैं हाई फ्लेम पर मैं इसको पका लूँगी ताकि अच्छे से ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और साथ ही साथ मैं इसमें आधा खाने की चम्मच इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें नमक एडजस्ट कर सकते हैं। आधा खाने की चम्मच नमक मैंने पाए गलाते वक्त शामिल कर लिया था और आधा खाने के चम्मच नमक मैंने अभी इन टमाटरों में शामिल कर लिया है और इसके बाद मैं इसको कवर कर दूंगी और 3 से 4 मिनट के लिए मैं इन टमाटरों को कवर करके पकाऊंगी। 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। इसके बाद मैं इन टमाटरों की दोबारा से अच्छे से भुनाई कर लूँगी और भुनाई करने के बाद मैं इसमें गरम मसाला 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च है 1.5 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर लूँगी। और कश्मीरी लाल मिर्च से हमारे जो पाए हैं इसमें बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा और इसकी मैं दोबारा से अच्छे से भुनाई कर लूँगी। जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और इसकी अच्छी सी भुनाई होने के बाद मैं इसमें हरी मिर्ची शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 अदद साबुत हरी मिर्ची इसमें शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें लाल मिर्च या कटी हुई हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा मसाला है उसकी भुनाई हो रही है तो इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच में इसमें पानी शामिल कर लूँगी ताकि हमारा मसाला जले नहीं और साथ ही साथ मैं इसकी दोबारा से भुनाई कर लूँगी और इसकी तरी आने तक मैं इसको दोबारा से पका लूँगी। यहाँ पर हमारा जो पायों का तड़का है वो बिल्कुल तैयार है और इसके ऊपर तरी भी आ चुकी है। तो इसके बाद कुछ भी नहीं करना, इसको पायों में शामिल कर लेना है और इसको पायों में शामिल करने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इसको मैं मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए दोबारा से पका लूँगी ताकि जो हमारे पाए हैं इसमें तो इन तमाम मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। बस इसको 15 मिनट के लिए इसको दोबारा से पका लेना है, मीडियम फ्लेम पर पकाना है। अगर आप इसको
थिक करना चाहते हैं इसके शोरबे को तो आप इसको हाई फ्लेम पर पका लें। लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना चाहती, तो इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लूँगी। और आप दोबारा से देख सकते हैं इसके ऊपर तरी आना स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर हमारे मज़ेदार से पाए बिल्कुल तैयार है। तो आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। और इसको मैंने घर में बने हुए नान के साथ सर्व किया है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने ढेर सारी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।